पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय है संगम युगी, समय का महत्व। ये मनुष्य जीवन एक अमूल्य धरोहर है और विशेषकर ये संगम युग का समय तो हमारे लिए एक अनमोल अवसर है। हमें इस समय की एक एक घड़ी को पहचानना होगा और अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। हमारा एक एक संकल्प इतना शक्तिशाली है कि वो पूरे विश्व में सकारात्मक ऊर्जा फैला सकता है। लेकिन अगर हम व्यर्थ की बातें सोचते हैं तो वही नकारात्मक ऊर्जा वातावरण को दूषित करती है और विश्व परिवर्तन के सूक्ष्म कार्य में एक रुकावट बन जाती है। इसलिए हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। इस समय हम सभी राजयोग द्वारा अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। हमारा योग जितना सशक्त होगा, मन उतना ही एकाग्र होकर एक परमात्मा की याद में लीन हो जाएगा। इससे हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों का बोझ हल्का होगा और जैसे जैसे ये बोझ कम होगा, हमारे संस्कार दिव्य होते जाएंगे। हम स्वयं को हल्का महसूस करेंगे, हमारी प्रसन्नता बढ़ती जाएगी और जीवन से सभी विघ्न समाप्त हो जाएंगे। हमें ये बात पूरी तरह से समझनी है कि हमें अपने कर्मों का पूर्ण विनाश करना ही है, क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो उनका फल हमें एक भयंकर सजा के रूप में भोगना पड़ेगा। पिछले 2500 सालों में हमने न जाने कितने कर्म किए हैं, इसलिए अब बहुत कठोर तपस्या करके खुद को कर्मातीत बनाना है। जैसे जैसे हम कर्मों के बंधनों से मुक्त होते जाएंगे, हम अपने निर्विकारी स्वरूप को पहचान पाएंगे और फिर हम कोई भी नया कर्म नहीं करेंगे। हमें इस बात की भी सावधानी रखनी है कि अब हम कोई भी अति सूक्ष्म कर्म न करें, क्योंकि ऐसे कर्मों की सजा बहुत अधिक होती है। इससे हमारी आत्मा भारी होती जाएगी और वो कभी ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगी। हमारा योग भी बहुत कठिन हो जाएगा और जीवन से खुशी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यदि आपका मन में बहुत व्यर्थ चलता है, योग नहीं लगता और आप हमेशा परेशान रहते हैं, तो इसका सीधा संकेत है कि कोई न कोई सूक्ष्म कर्म आपसे हो रहा है। इसलिए आइए अपने भीतर झांककर आत्मनिरीक्षण करें। क्या हम किसी की खुशियों को तो नहीं छीन रहे? क्या हम किसी की उन्नति में बाधा तो नहीं बन रहे? क्या हमारी वजह से कोई दुखी तो नहीं रहता? क्या हमारी दृष्टि अभी भी देह के आकर्षण में फंसी है? क्या हमारा मन अभी भी देहधारियों के बारे में सोचता रहता है? ये सभी सूक्ष्म कर्म हैं और अगर ये बढ़ते रहे तो हमारी आत्मा पर बोझ बढ़ता जाएगा। आइए हम सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त होकर पवित्र और कर्मातीत बने, ताकि इस विश्व परिवर्तन के महान कार्य में हमारा महान सहयोग होता रहे। केवल धन या तन लगाना ही पर्याप्त नहीं है, हमें योगयुक्त और कर्मातीत बनकर इस महान कार्य को सफल बनाना है। आज हम इस स्वमान में रहेंगे। मैं राज ऋषि हूं, मैं बहुत रॉयल हूं, लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। मुझसे चारों ओर सकारात्मक वाइब्रेशन फैलती हैं। मेरी लाइट के प्रभाव से संसार का अंधकार दूर होता है और थोड़ी देर के लिए चलते हैं परमधाम ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे और इस सुंदर अनुभूति को महसूस करते हैं। ओम शांति।